This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आंत में लगाया चीरा, फैल गया इन्फेक्शन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, मरीज की मौत पर निजी हॉस्पिटल में हुआ हंगामा। एक तपस्या, ऐसी भी 7 दिन से एक ही मुद्रा में लेटे हुए और छाती पर हैं माता के जवारे। राजस्थान में झमाझम बारिश का अलर्ट, दशहरा से 2 दिन 13 जिलों में गरज चमक के साथ गिर सकता है पानी। आचार संहिता से पहले उदयपुर अहमदाबाद रेल यात्रा शुरू होगी। त्योहार पर उदयपुर से अहमदाबाद की रेल यात्रा का सफर हो जाएगा शुरू। भांजे को नौकरी से निकाला तो मामा ने लिया बदला, जिंक के यूनियन नेता पर करवा दी फायरिंग। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के जाबरमाइंस थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मजदूर नेता पर फायरिंग के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। एक युवक को उसकी आदतों के कारण माइंस की नौकरी से निकाल दिया गया। इसके कारण उसके मामा ने अपने एक साथी को 50,000 रुपए में मजदूर नेता की हत्या की सुपारी दे डाली। इसमें पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने एक नाबालिग को भी पकड़ा है। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि 19 सितंबर को जाबरमाइंस मजदूर यूनियन लीडर लालू राम मीणा सुबह 5:15 पर मॉर्निंग वॉक पर निकले। लालू राम मीणा के कान और कंधे पर गोली लगी और इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर डिप्टी गिरवा भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस मामले में शूटर दिनेश कसौटा पुत्र रमेश कसौटा को गिरफ्तार कर उसके साथ नाबालिग को पकड़ा। पुलिस ने हथियार उपलब्ध करवाने में आकाश उर्फ आकू पुत्र शंकर लाल, धुलेश्वर उर्फ धनराज डॉन पुत्र गौतम लाल, राजेंद्र उर्फ राजू मीणा पुत्र धर्मा को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि विकास मीणा इस माइंस में नौकरी करता था। लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। विकास ने काफी प्रयास किया लेकिन प्रबंधन ने उसे नहीं रखा। विकास ने मजदूर नेता लालू राम से मदद चाही पर उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। इस पर विकास ने इस बारे में अपने मामा राजू धनपाल को बताया। राजू ने इस बारे में महेंद्र बारापाल को 50,000 रुपए की सुपारी देकर शूटर उपलब्ध करवाने के लिए कह दिया। इस पर महेंद्र ने अपने नाबालिग भतीजे को इस घटना के लिए संपर्क किया। वो अपने एक दोस्त दिनेश कसौटा को फायरिंग के लिए साथ लेकर आया। इन दोनों ने राजू धनपाल और उसके भांजे विकास के साथ मिलकर 18 सितंबर की रात्रि में पूरी प्लानिंग बनाई और घटना के बाद किस तरीके से एरिया छोड़कर छुपना है ये भी बताया। 19 सितंबर को तय रणनीति के अनुसार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लालू राम मीणा पर फायर करके फरार हो गए। लगभग 80 संदिग्ध व्यक्तियों में से पूछताछ की गई तो सुराग मिले कि यह घटना राजू धनपाल गैंग द्वारा की गई है। पुलिस के अनुसार राजू धनपाल के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी, धमकाने और आर्म्स एक्ट सहित 31 मामले दर्ज हैं, जिसने अपने साथी कोटड़ा निवासी चेतन बुमड़िया के साथ मिलकर कई घटनाएं की हैं। आरोपी ने चेतन बुमड़िया से हथियार मंगवाए और राजू धनपाल ने हत्या के लिए शूटर को 50,000 में सुपारी दी। पुलिस के अनुसार बाल अपचारी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज है। हथियार सप्लाई करने वाले आकाश उर्फ आकू के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, आगजनी और आर्म्स एक्ट में 4 मामले दर्ज हैं। धुलेश्वर मीणा उर्फ धनराज के खिलाफ डकैती, लूट, मारपीट, चोरी के कुल 9 मामले दर्ज हैं। इस बार त्योहारों का महीना उदयपुर वासियों के लिए खुशियों का एक और मौका लेकर आ रहा है। उदयपुर से अहमदाबाद तक 290 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज लाइन का काम पूरा हो चुका है। अक्टूबर के इस महीने में उदयपुर से अहमदाबाद की रेल यात्रा के सफर फिर से लोग आनंद ले सकेंगे। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में गुजरात चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले यह रेलवे ट्रैक शुरू हो सकता है। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बताया कि भाजपा सरकार आने से पहले यह घोषणा है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था, केवल घोषणा मात्र करके रह गई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस काम को तेज गति दी गई। इससे अब यह काम पूरा हो गया है। अंतिम बार निरीक्षण के दौरान इस ट्रैक पर कुछ कमियां पाई गई थीं, जिन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और रेलवे मंत्री से समय मांगा गया है। ऐसे में बहुत जल्दी इस रेलवे ट्रैक पर भी रेलगाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगी। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। इस महीने में पैसेंजर ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। यह रेलवे ट्रैक आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, इस ट्रैक पर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी आधुनिक टनल भी तैयार की गई है। ये टनल 821 मीटर लंबी है। रेलवे के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस रेलवे ट्रैक पर उदयपुर से अहमदाबाद के बीच इस महीने ट्रेन चलेगी और इससे पिछले 6 वर्षों से इंतजार कर रहे लोगों को उदयपुर से अहमदाबाद का सफर करने की सुविधा भी मिल पाएगी। अब 10 घंटे का सफर 5 घंटे में ही तय हो जाएगा। उदयपुर से अहमदाबाद आने वाले लोगों के लिए इस ट्रैक के शुरू होने के बाद समय में भी बचत होगी। इस रूट पर 6 साल पहले मीटर गेज ट्रेन चलती थी। अहमदाबाद पहुंचने का 10 घंटे का समय भी लेती थी। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम से राज्य के मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर को 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में बना है वह अगले 2 दिन में मुंह
मूव करते हुए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पूर्वी सीमा तक पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से राजस्थान पहुंचते पहुंचते ये सिस्टम ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसके कारण इन एरिया में हवा के साथ आसमान में बिजली चमकने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 5 अक्टूबर को बारां, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर को बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 4 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। अभी के मौसम की स्थिति देखें तो दिन में तेज गर्मी और रात को हल्की सर्दी है। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी में जहां दिन में तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, सिरोही, जालोर में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इन दिनों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ है। राज्य के कई हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस टोंक में दर्ज हुआ। गंगानगर में भी अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और इनके अलावा हनुमानगढ़, करौली, चूरू, बीकानेर, फलौदी और पिलानी में भी दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अरावली की वादियों से नीचे उतरकर कच्चे रास्ते से होते हुए राणपुर गांव में पहुंचिए आप कभी। यहाँ धारा माता जी के मंदिर में 30 साल के केसूलाल एक अनूठी तपस्या में लीन दिखाई देते हैं। वे पिछले 7 दिन से एक ही मुद्रा में लेटे हैं और उनकी छाती पर रखा हुआ है 21 किलो का पात्र जिसमें माता जी के जवारे उगे हैं। वे अभी 2 दिन और इसी मुद्रा में रहने वाले हैं। अष्टमी को जागरण के बाद नवमी की सुबह पास ही के सरोवर में जवारे विसर्जन के लिए जाएंगे और इस दौरान न अन्न का एक दाना और न एक पानी की बूंद ग्रहण की है। केसूलाल बताते हैं कि तपस्या से 7 दिन पहले ही अन्न जल छोड़कर खुद को इसके लिए तैयार करते हैं। पहले दिन हल्की सी अकड़न महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे माता के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। न गला सूख रहा है न होठ। पिछले 4 साल से वे लगातार इस तपस्या को कर रहे हैं। केसूलाल की पत्नी गीताबाई भी उपवास पर है, हालांकि वे एक समय भोजन करती हैं। केसूलाल की इस तपस्या को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे हैं। ओगड़ा के सरकारी अस्पताल से डॉक्टर देव विजय डामोर मंदिर पहुंचे, जायजा लिया तो उनके लिए भी यह सरप्राइज जैसा था। डॉक्टर डामोर और डॉक्टर खंगार ने कहा, अभी मौसम बदलने का समय है, यह उपवास का ही समय है। इस दौरान सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर प्रोटीन को और फिर फैट का उपयोग करती है। यह खत्म होने के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये तत्व इस उपवास काल के लिए शरीर में मौजूद रहते हैं। साथ ही तपस्वी ने मानसिक तौर पर खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है तो यह संभव हो जाता है। भीलवाड़ा में ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो जाने से परिजनों ने एक निजी हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। मरीज ने कुछ दिनों पहले ही हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, जिसके बाद घर ले जाने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोमवार सुबह मरीज की उदयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई और इसके बाद मृतक के परिजनों ने निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगा दिया और हॉस्पिटल के आगे शव रखकर हंगामा किया है। मृतक के परिजनों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण हॉस्पिटल पहुंचे। भास्कर की एक खबर के अनुसार गुस्साए लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर तोड़फोड़ भी की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण सीओ रामचंद्र चौधरी और सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों से समझाइश कर रही है। अभी तक पंडेर कस्बे तसवारियां गांव में रहने वाले देवीलाल पुत्र गोकुल रेगर का 24 सितंबर को कृष्णा हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद उसे घर लेकर आ गए, लेकिन देवीलाल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। इसके बाद देवीलाल को उदयपुर के एक हॉस्पिटल लेकर गए, जहां परिजनों को डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान देवीलाल के आंत पर चीरा लग गया, जिसके कारण उसके शरीर में इंफेक्शन फैल गया। सोमवार सुबह देवीलाल की उदयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भाई दुर्गालाल ने सुभाष नगर थाने में कृष्णा हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर कैलाश काबरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।